अब बच्चों चलते हैं अब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो इसके लिए हम इसी सीरीज़ में कई क्वेश्चन पेपर हल करने का प्रयास करेंगे ताकि हमें आने वाले समय में अपनी परीक्षा के लिए हेल्प मिल सके। मैं जो आज पेपर उठा रहा हूँ वो एनुअल एग्जामिनेशन मार्च 2020 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। इसको हम सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ साथ करते रहें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। देखिए सारे दिशा निर्देश वही हैं। पहला प्रश्न इसमें जो पूछा गया है वो आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है? कार, पेट्रोल, कॉफ़ी, दूध, लिम्का, पेप्सी कोला, ये सभी। तो इनमें लिम्का और पेप्सी कोला ये एक दूसरे के प्रतिस्थापित हैं। कार और पेट्रोल पूरक हैं, कॉफ़ी और दूध पूरक नहीं हैं और न ही प्रतिस्थापन है, क्योंकि कॉफ़ी की जगह दूध नहीं लिया जा सकता। कॉफ़ी की जगह चाय तो हो सकती थी बस दूध नहीं। या लिम्का या पेप्सी कोला एक दूसरे के प्रतिस्थापन वस्तु हैं, या कह सकते हैं हम ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो ये पहले प्रश्न आपका क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इसी सीरीज दूसरा प्रश्न है इसी पेपर का, जब उत्पादन का स्तर शून्य होता तो स्थिर लागत क्या होती है? धनात्मक, बी ऋणात्मक, से शून्य और द परिवर्तनशील के बराबर में। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इक्वल टू वेरिएबल या पॉजिटिव होती है। जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत पॉजिटिव होती है। उसके बाद शून्य ऋणात्मक होती है। तो यानी हम इसका उत्तर आएगा आपका ए, पॉजिटिव धनात्मक। अगला आपका सही समीकरण चुनिए। आपको समीकरण दिए हुए, समीकरण संबंधित क्वेश्चन आपको बार बार दिए जाते हैं, ध्यान रखें। पिछले प्रश्न पत्र में भी ये था, प्रश्न पत्र में टी आर बराबर सिग्मा ए आर का जोड़ रॉन्ग है। टी आर बराबर ए आर क्यू ये भी गलत है। एम आर बराबर डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू ये ठीक है आपका। ए आर बराबर टी आर मल्टीप्लाई क्यू ये भी गलत है, क्योंकि टी आर हो सकता था टी आर इक्वल टू ए आर। टी आर बराबर है ए आर इक्वल टू क्यू, क्यू का गुणांक हो सकता है। यानी कहने का भाव यह कि आपका सही उत्तर सही है। इसके अंदर किसी बाजार में विक्रय लागतों का महत्व क्या था? पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार में, पूर्ण प्रतियोगिता में, इनमें से कोई नहीं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और इनपरफेक्ट कंपटीशन, इनमें से कोई नहीं। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतों का महत्व होता है, बाकी में नहीं होता। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी कीमतों में बराबर होते, इसलिए कोई विक्रय लागत पर खर्च करना नहीं चाहेगा। बट यहाँ पर अपूर्ण प्रतियोगिता में अपने माल को श्रेष्ठ दर्शाने के लिए विक्रय लागत को खर्चा आएगा। राष्ट्रीय आय का अध्ययन क्या होता है? नेशनल इनकम इज द स्टडीज इन समष्टिगत शास्त्र में, व्यष्टिगत शास्त्र में, लोक शास्त्र में। लोक शास्त्र तो है ही नहीं आपका, रह गए दो, समष्टिगत और व्यष्टिगत। राष्ट्रीय आय का होता है मैक्रो में। मैक्रो में इकाई का अध्ययन होता है और समष्टि में पूर्णता का अध्ययन होता है। इसके बाद भुगतान शेष में शामिल होता है दर्शीय, अदर्शीय, पूंजीयंत्रण। उपरोक्त भुगतान शेष में सभी की सभी माध्यम आती हैं, चाहे दर्शीय हो, चाहे अदृश्य हो, चाहे पूंजीयंत्रण हो। कैपिटल ट्रांसफर भी इसमें शामिल होता है, वेरिएबल, इनवेरिएबल और कैपिटल ट्रांसफर। निम्नलिखित में दोहरी गणना की समस्या किसमें होती है? आय विधि में, व्यय विधि में, उत्पाद विधि में, उपरोक्त सभी में। उत्पाद विधि में दोहरी गणना की होती है, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन मेथड लगाते हैं तो वहाँ पर दोहरी गणना हो जाती है। मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में वहाँ भेद करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो ये आपका जो दोहरी गणने वाला मतलब है, गणना है, मेथड ऑफ द डेज प्रॉब्लम और द डबल काउंटिंग है। डबल काउंटिंग उत्पाद विधि में होती है। उन्हें सही और गलत बताना। अपना बजट रेखा को सम उत्पादक रेखा भी कहते हैं, गलत है। सम उत्पादक रेखा नहीं कहते, बजट रेखा को कीमत रेखा कहते हैं। इसके बाद आपका अगला है कुल लागत बराबर कुल बंदी लागत जमा कुल प्रोडक्शन लागत। बिल्कुल ठीक है, दोनों को मिलाकर ही कुल लागत बनती है। यानी टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को मिला देते हैं तो टोटल कॉस्ट हो जाती है। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज की व्यक्तिगत आय में शामिल किया जाता है। बिल्कुल ठीक है,
जो पर्सनल इनकम है वो इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑन द नेशनल डेब्ट्स में होता है, शामिल होते हैं। प्रेरित निवेश आय के स्तर पर निर्भर करता है। इंक्लूड द इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन द लेवल इनकम, बिल्कुल ठीक है, सही है ये आपका। अल्पकाल में उत्पादक को हानि नहीं हो सकती। ए प्रोड्यूसर कैन नॉट सफर लॉस इन द पीरियड, बिल्कुल गलत है, हानि हो सकती है अल्पकाल में। ब्रांड और ऋण पत्र निप मुद्रा है, ये सही है आपका, क्योंकि नज़दीक भविष्य में वे मनी में बदल जाएंगे इसलिए। परंपरागत रोजगार सिद्धांत के अनुसार ब्याज का फलन है एज पर कैपिटल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉय सेविंग इन द फंक्शन इन द म्यूजिक इंटरेस्ट, गलत है। छात्रवृत्ति हस्तांतरण आय है, गणक का फार्मूला वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर, ये आपका गणक है 1/1 - MPC। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था को इकाई के रूप में राष्ट्रीय उत्पादन सामान्य का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक समारोह जैसे सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सामान्य कीमत से रोजगार क्षेत्र, कुल बचत और कुल निवेश, सामाजिक आदि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने के प्रतिफल से आपका क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाय द रिटर्न टू स्केल? पैमाने का प्रतिफल उत्पादन का फलन यह बताता है कि उत्पादन के सभी साधनों की इकाइयों को एक साथ बढ़ाया जाए तो कुल उत्पादन पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। दूसरे शब्दों में पैमाने के प्रतिफल स्पष्ट करते हैं कि किसी निर्दिष्ट पैमाना रेखा पर यदि सभी साधनों को अनुपातिक रूप में वृद्धि की जाए तो उत्पादन में किस अनुपात में वृद्धि होगी। आगे आपका मांग की कीमत लॉस किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? अन्य बातें समान रहते हुए वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग की मात्रा में जिस अनुपात या दर में परिवर्तन होता है उसे मांग की कीमत लॉस कहते हैं। या हम कह सकते हैं, इसका ये फार्मूला बता सकते हैं, मांग की कीमत लॉस बराबर मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये इसका फार्मूला है। अगर विदेशी मुद्रा की क्यों आवश्यकता होती है? जब एक क्रेता और विक्रेता अलग अलग देश में होते हैं तो उन्हें वस्तु भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे भारत का विक्रेता इंग्लैंड में कुछ वस्तु बेचता है तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उसको भारत का विक्रेता में रुपये में भुगतान करना चाहता है और इंग्लैंड का क्रेता उसे पौंड में भुगतान करना चाहता है। तो इस समस्या को हल करने के लिए विदेशी मुद्रा का होना आवश्यक है। निवेश किसे कहते हैं? गिव द मीनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट। केंद्रीय अर्थशास्त्र में निवेश अभिप्राय वास्तविक निवेश से है जिसमें आय और रोजगार में वृद्धि होती है। केंद्र में निवेश के अंतर्गत नए निवेश शामिल किए जाते हैं। नए भवनों, कारखानों, निर्माण यातायात की सुविधा का विस्तार, पुल, बांध व नहरों का निर्माण, वस्तुओं, कच्चा माल के भंडार आदि के रूप में हो सकते हैं। उनके साथ वित्तीय लेन देन जैसे शेयर, फंड, मात्र क्रय विक्रय के अंतर्गत नहीं आते। अगला क्वेश्चन आपका है, बैंक दर व ब्याज दर में अंतर बताइए। जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को ऋण की सुविधा प्रदान करता है वह बैंक दर होती है, और जिस दर पर बाजार भुगतान शेष किसे कहते हैं? भुगतान शेष देश के शेष विषयों से आर्थिक लेन देन के फलस्वरूप समस्त अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों और प्राप्तियों का अंतर है। बहम के अनुसार किसी देश का भुगतान संतुलन की समुदाय में लेन देन होता है। आगे छोटे प्रश्न नहीं है आपके, आप देख रहे हैं, पढ़ सकते हैं इनको अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये आपका आंतरिक किफ़ायतें जो फर्म की होती हैं, श्रम संबंधी, तकनीकी संबंधी, फर्म की खुद के काम, इसे इंटरनल बेनिफिट्स कहते हैं। बाजार संबंधी भी बचतें हो सकती हैं, प्रबंध संबंधी, मशीन संबंधी, ये सारी आंतरिक वस्तुओं में आती हैं। आपको बड़ा बढ़िया सुंदर प्रश्न है। अल्पाधिकार किसे कहते हैं? थोड़ा मीनिंग दाओ ओब्लिगोपोली, ये होता है भी कुछ लोगों का अधिकार होता है बाजार पर। जिसमें आप प्रश्न देख रहे हैं, पढ़ने अच्छे से विशेषताएं हैं, बड़ी फर्में, सबरों विभेदीकरण, नई फर्मों का अधीन विक्रय लागतें इस प्रश्न में आती हैं।
आगे परिवर्तनशील मुद्रा लागतों का रेखा चित्र जो आपने स्पष्ट करना है। ये आ गया आपका परिवर्तित लागतों का रेखा चित्र हुआ दोनों को। ये आपका तालिका भी है और ये रेखा चित्र दोनों स्पष्ट आप आराम से इसको देख सकते हैं। इसके बाद ये अल्प रोजगार और पूर्ण रोजगार अभी पीछे आया था, आपका अंतर सुनिए। पूर्ण रोजगार व्यवस्था की है जिसमें प्रत्येक व्यवस्था पर काम करने इन्हें अच्छी रोजगार नहीं पाई जाती। अल्प रोजगार में अभी संभावना है और मतलब योग्य व्यक्ति को प्रतिशत मजदूरों की काम नहीं मिलता या उन समाजों में अल्प रोजगार कहा जाता है। अनिवार्य वस्तु ये मांग के नियमवाद के बारे में। मांग के नियमवाद अनिवार्य वस्तुओं की दुर्लभता, उपभोक्ता का ज्ञानता प्रतिष्ठा ये अपवाद है मांग के नियम के। गुण के अनुकूल प्रतिक्रिया बड़ा अच्छा प्रश्न। सर्टिफिकेट जमा करवाना है फिर तो साइन हो जाएगा, भाई बड़ी बात है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अभी पेपर में आया था आपका निकाल के दिखाया था आपने। मांग की कीमत लॉस और कुल रेवेन्यू जो पीछे पेपर में गया था। सात शब्दों में नियम तालिका सही, रेखा चित्र सही। मांग के नियम को लागू होने के कारण मांग करके झुकने का क्या कारण है। आधा समान प्रयोगता के निर्णय पर व्यवस्थापन का पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मुख्य विशेषताएं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ पहले मैंने जहाँ पर क्रेता विक्रेता अधिक होते हैं और खुले रूप से काम में करते समान रूप से करते हैं। कीमत एक होती है, समरूप होती है, लोग में फर्म में कोई अंतर नहीं होता। क्रेता विक्रेताओं के बाजारों को अधिकार होता है। तो क्रेता और विक्रेताओं के निरीक्षण क्या होगा, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता समरूप वस्तुएं। तीसरी फर्मों का प्रवेश पर और जाने पर स्वतंत्रता। परिवहन की लागत का अभाव, पूर्ण ज्ञान, गतिशीलता, समान कीमत। बहुत ईजी क्वेश्चन था। पसंद किया आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके दिखाया वो आपको। दिया हुआ इसमें नियम कर प्रत्यक्ष कर स्थायी पूंजी कर्मचारी पारिश्रमिक प्रचलन विशेष स्वरोजगार की मिश्रित आय 1500 रुपये। तो बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद निकालना है। NDP एक्ट मार्केट ऑफ प्राइस निकालना है। तो इसमें क्या क्या जोड़ेगा आपको जोड़ के दिखाया गया है। 2000 कर्मचारी पारिश्रमिक भी जोड़ेगा। फिर प्रचलन विशेष जिसमें क्या वो ढूंढो 1500 है। उसके बाद प्रचलन विशेष 500 स्वरोजगार व्यक्ति जोड़ दो और जोड़ने के बाद तीनों ये आपका आ गया IVD में GDP एट द मार्केट प्राइस आ गया। इसमें से 100 रुपये न्यूल प्रत्यक्ष घटा दो तो ये आपका फैक्टर पर NDP एट द फैक्टर प्राइस आ गया। MP रेट आगे आपका तालिका व रेखा चित्र विषयता से उपयोग करना बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है।
विस्तार को दिखाया गया, इस संकुचन को दिखाया गया है तालिका और रेखा चित्र से प्रतिकूल भुगतान को ठीक करने के लिए, भुगतान संतुलन में लाने के लिए, संतुलन को ठीक करने के उपाय निर्यात बढ़ाना चाहिए और स्थापन करना चाहिए। और घरेलू करेंसी देश में अधिकारी विशेष आपका ये